हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रदीप सर और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर लेक्चर 1, जिसमें हम शुरुआत करने वाले हैं मॉड्यूल 1 से। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो जैसे कि आप जानते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए। तो चलिए आज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक। तो जनरली जब स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो मन में ख्याल आता है डेटा। तो जनरली उसके लिए हम क्या करते हैं, कलेक्शंस करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटास करते हैं। फिर उस डेटा को हम प्रेजेंटेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं ना कहीं वाई वी आर डूइंग इज वी वांट टू एनालाइज समथिंग। एनालाइज मींस हम उससे कोई इन्फॉर्मेशन विड्रॉ करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन में पहुंचना है। तो आप समझिए स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है एक्चुअली, आपको कलेक्शन करना है, फिर हमें उसको प्रेजेंटेशन करना है और उससे एनालिसिस करके कुछ ना कुछ कंक्लूजन में पहुँचना है। वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, चैप्टर को समझने की बात करें, सबसे पहले हमारे पास आती है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जनरली इसको हम आपको कॉलम दिख रहे होंगे, 2 कॉलम, जिसके पहले कॉलम में जनरली वर्ड आता है क्लासेस, जिसमें हम क्लास इंटरवल की बात करते हैं, कितना गैप है, और फ्रीक्वेंसी कोई चीज़ कितनी बार अकर करती है। तो जो इसका जनरली प्रेजेंटेशन फॉर्म होता है वो क्लासेस के अंदर जैसे 0 to 10 दे रखा है, 10 to 20 दे रखा है, 20 to 30, 30 to 40। तो अगर आप नोटिस करेंगे टेबल बड़ी कंटिन्यूटी में, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इस तरह फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 5, 7, 10 एंड 8। जनरली इस तरह का क्वेश्चन गिवन होता है जिसको हमें आगे कैलकुलेट करना होता है। तो अगर हम इसके आगे बढ़ें तो जो हमारी क्लासेस हैं वो क्लासेस आर ऑफ 2 टाइप्स। क्लासेस कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं हमारे पास। अगर हम इसको डिवाइड करें तो वो टाइप्स हमारे पास क्या है, पहली होती है डिसकंटिन्यूअस क्लासेस, दूसरी होती है हमारे पास कंटिन्यूअस क्लासेस है। तो आइए अब हम इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो जनरली आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30। तो आप नोटिस कर रहे होंगे जैसे 1 to 10 है, फिर अगली जो टर्म मैंने लिखा है वो 11 to 20 है और फिर उसका अगला 21 to 30 है। तो वो कंटिन्यूटी में नहीं है। और अगर हम कंटिन्यूस टेबल की बात करें तो वो क्या होती है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो नोटिस करने वाली बात क्या है, जो कंटिन्यूस टेबल है उसमें देख रहे हैं 0 to 10 एंड देन 10 to 20। मतलब पहले की जो अपर लिमिट है, पहले की अपर लिमिट में मतलब जैसे 0 to 10, तो 0 जैसे कि आपकी लोअर लिमिट हो गई और 10 आपकी अपर लिमिट हो गई, तो अगले की लोअर लिमिट कंटिन्यूटी में है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर मेरे पास डिसकंटिन्यूस क्लास है तो उसको मैं कंटिन्यूस में कैसे बदलूंगा। तो वही सवाल हमने यहाँ पे लिखा है, टू कन्वर्ट डिसकंटिन्यूस टू कंटिन्यूस क्लास देयर आर 2 स्टेप। इसको बदलने के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? इसमें क्या होता है, फाइंड एक्स, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव लोअर एंड अपर लिमिट। आप डिफरेंस लीजिए किसका, कॉन्जिक्यूटिव लोअर लिमिट का और अपर लिमिट का, और उसको कर दिया आप 2 से डिवाइड। तो देखिए हम उसको कैसे करते हैं। तो उसको करने का तरीका क्या है, सब्ट्रैक्ट एक्स फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड ऐड एक्स टू द अपर लिमिट एवरी क्लासेस इन द गिवन सेट ऑफ द डिसकंटिन्यूस क्लासेस। को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। लेट कन्वर्ट डिसकंटिन्यूस क्लास इनटू कंटिन्यूस। तो ये सामने जो हमारे पास है डिसकंटिन्यूस है, अब इसको हम कंटिन्यूस में बदलने वाले हैं। तो देखिए हम इसको कैसे बदलते हैं। तो इसमें हमने फॉर्मूले में आपको बताया डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव लोअर एंड अपर क्लास लिमिट। तो अगर हम देखें तो ये आप देखेंगे इस वाले टेबल पे पहली वाली जो हमें इंटरवल है, तो इसकी अपर क्लास है कितनी, 10 है, और ये दूसरा वाली की लोअर क्लास है। तो इसमें लिखा है डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव लोअर क्लास एंड अपर क्लास। तो क्रम से आई हुई जैसे लोअर क्लास है ये और ये अपर क्लास है, इन दोनों का डिफरेंस माने सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो अगर आप 11 से 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए हमने 11 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया और डिवाइड बाय 2 किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, हाफ आई, और जिसको हम कहते हैं 0.5। कितना वैल्यू, 0.5 आया। तो 0.5 है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास 0.5 वैल्यू आई है इसको हमने कहना है सब्ट्रैक्ट करना है। किससे, ये जो हमें दे रखा है इसकी लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर 1 से मैं 0.5 माइनस करूँगा, ओके, और 10 पे मैं 0.5 ऐड करूँगा तो 10.5 हो जाएगा, और 1 से 0.5 में से 0.5 आ जाएगा। तो मेरी टेबल क्या बन गई, 0.5 to 10.5। तो इसको आप समझ गए। एकदम बेसिक तरीका क्या है कि जो आपकी लोअर लिमिट है उससे आपने 0.5 माइनस किया तो 0.5 हो गया, और 10 पे आपने 0.5 ऐड किया, और ये सिमिलरली पैटर्न आपको आगे फॉलो करना है। तो इसी तरह अगर आप 11 से 0.5 माइनस करेंगे तो वो आपकी वैल्यू आएगी कितनी, 10.5, और ऐसे अपर लिमिट में आप 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20.5। गेटिंग माई पॉइंट।
सिमिलरली ऐसे ही 21 पे अगर आप 0.5 माइनस करेंगे तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप नोटिस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस करने का 20.5, और अगर आप अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30.5। तो आई मीन लाइक इट्स वेरी कॉमन इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट डिसकंटिन्यूस क्लास टू अ कंटिन्यूस क्लास, तो आपको 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट से और 0.5 आपने ऐड करना है अपर लिमिट में। ओके, तो इस तरह आपकी टेबल क्या हो जाएगी, discontinuous table is converted into continuous table. Now we will learn to find class mark और midpoint of a class. तो class mark कैसे निकालते हैं, तो उसका तरीका क्या है, हमारे पास लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो जनरली आप बुक्स में देखेंगे इट इज डिनोटेड बाय xi इन एंटायर चैप्टर। ओके, तो इसको कैसे करते हैं ये देखिए, क्लास इंटरवल और क्लास मार्क। तो क्लास इंटरवल जैसे हमें दे रखा 1 to 10, ओके, 11 to 20 और 21 to 30। अगर मुझे क्लास मार्क निकालना है तो क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या है कि मैं जो हमें क्लास इंटरवल दे रखा है जैसे 1 to 10 दे रखा है, इसमें जो लोअर हमें दे रखा है, लोअर लिमिट क्या दे रखी है 1, और जो अपर क्लास का दे रखा है 10, इन दोनों को हमने ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो वी गॉट 5.5। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट में वही करेंगे, दोनों को ऐड किया और डिवाइड बाय 2, तो वी गॉट 15.5। सिमिलरली वी कैन डू द सेम फॉर द थर्ड वन ऑल्सो। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड हाउ वी गोइंग टू फाइंड द क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये तो हमारा था डिसकंटिन्यूस टेबल के लिए। इसी तरह अगर हमारे पास कंटिन्यूस टेबल हो तो उसका भी सेम वही पैटर्न है, आपने क्या करना है, आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे यहाँ पे 0 to 10 में लोअर लिमिट कितनी है 0 और अपर लिमिट कितनी है 10, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यू गॉट योर आंसर दैट इज 5। इन द सिमिलर वे जो हमारे 10 to 20 है, आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया प्लस 15। और सेम पैटर्न वी कैन फॉलो फॉर द थर्ड वन, दैट इज 20 + 30 is 50 एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड इट्स डेफिनेटली 25। तो आपने यहाँ पे देखा, हमें अगर क्लास मार्क निकालना है तो क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास डिसकंटिन्यूस टेबल है तो भी सेम पैटर्न है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट योर आंसर। और अगर हमारे पास कंटिन्यूस टेबल है तो सेम 0 + 10 मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 एंड यू विल गेट योर क्लास मार्क। तो आपको क्लास मार्क निकालना समझ में आया होगा। तो इसको क्लास वर्थ इज फाउंड, क्लास विड्थ की वही सेम मेथड, क्लास विड्थ इज फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 कंसेक्यूटिव लोअर लिमिट और 2 कंसेक्यूटिव अपर लिमिट, इसका एक और तरीका है। और क्लास विड्थ निकालने का कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 कंसेक्यूटिव क्लास मार्क्स। ऑल्सो वी एड क्लास विड्थ टू 1 क्लास मार्क वी गेट द नेक्स्ट क्लास मार्क। ये कहना यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि जैसे हम पे 0 to 10 है, मुझे मालूम है 5 है। ओके, अब मैं इन दोनों के बीच में अगर गैप की बात करूँ, कितने का गैप है हमारे पास, विड्थ कितनी है, कितने का इंटरवल है, एक्चुअली 10 का इंटरवल है, तो हम 10 इस पे ऐड कर सकते हैं कॉन्सेक्यूटिव। 5 तो हमने एक बार निकाल लिया, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 करके 5 निकाल लिया। अब मैं बिना कैलकुलेटर अगर ये निकालना चाहता हूँ तो ये मैंने गैप कितने का 10 का, तो 10 में ऐड कर दूंगा, तो 5 पे 10 क्या 15, 15 पे 10 क्या 25। तो इस तरह आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको क्लास मार्क निकालना आया होगा। अब चलते हैं मॉड्यूल 2 पे। तो मॉड्यूल 2 पे क्या है, अब जो पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, तो इसका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। तो जनरली जो हम पे निकालने के जो मेथड हैं जो इस आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे पहला मेथड है मीन, फिर है मीडियन, फिर है मोड। अगर आप मीन की बात करें तो आपके सिलेबस में 3 टाइप है मीन के, जो हम 3 तरीके से मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा हमारे पास है एज्यूम मीन मेथड जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, और थर्ड हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए आज सीखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो देखिए अब यहाँ से बेसिकली क्वेश्चंस आएंगे और एग्जाम में आते हैं। डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है। तो इसको करते कैसे हैं, तो पहला स्टेप है क्लास विड्थ निकालने का। तो उसका तरीका क्या है, आपको क्वेश्चन में हमेशा क्लास इंटरवल तो गिवन ही होता है, फिर हम इसका टेबल बनाना सीख लें। टेबल कौन कौन सी, टेबल में हमारे कौन कौन से पोर्शन आते हैं। अगर हम पहले कॉलम की बात करें तो यहाँ पे आता है क्लास इंटरवल, सेकेंड हमें निकालनी होती है क्लास विड्थ, फ्रीक्वेंसी भी हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, एंड देन इसको हम FI से नोट करते हैं और फिर हमें FI XI निकालना होता है। ओके, फिर यहाँ पे जो टोटल है किसका, फ्रीक्वेंसी का जो भी टोटल हमें दिया उसको हमें टोटल करना है, और यहाँ पे जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। स्टेप 2 में हमारे पास ये फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। ये जो समेशन है, समेशन का मतलब होता है टोटल, जैसे जो भी यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आएंगी उन सबका टोटल जो करते हैं
तो इसको हम समेशन से डिवाइड करते हैं, समेशन से डिनोट करते हैं, समेशन। ओके, समेशन मतलब टोटल। ओके, तो अब इस पर एक हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plant per house. तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में इसने डेटा दे रखा है हमारे पास ये, और इस डेटा में हमें नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब इंटरवल की फॉर्म में दे रखे हैं और नंबर ऑफ हाउसेज दे रखा है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। और विच मेथड डू यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो अभी हमने आपको जैसे डायरेक्ट मेथड बताया है, ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमें मीन का फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट मेथड का। तो हमने आपको अब टेबल बताई थी, तो पहले टेबल में जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है क्लास इंटरवल्स, दूसरा में निकालना होता है क्लास मार्क जिसको हम XI से नोट करते हैं, फिर हमें निकालते हैं फ्रीक्वेंसी जो कि क्वेश्चन में गिवन है और जिसको हम FI से नोट करते हैं, फिर हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना होता है FI XI का। तो देखिए क्वेश्चन में ही हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है, सो दैट विल कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली। देखो क्लास इंटरवल कहाँ से मिलेगा, हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है ये 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, दैट डायरेक्टली वी हैव टू कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली। तो वी कॉपीड हियर। ओके, अब नाउ क्लास मार्क, वो हमने आपसे बताया था क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी तो हमने यहाँ पे लिख ली, क्वेश्चन में गिवन थी। अब क्लास मार्क का सेम फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो आपने निकाली, तो ये वैल्यू आपकी कितनी है 1। अब सिंपल सा एक तरीका है, आप कॉन्जिक्यूटिव ये 4 से देख लें गैप कितने का है। अगर आपने इसमें लिखा हुआ है क्लास विड्थ इज फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 कॉन्जिक्यूटिव लोअर लिमिट और 2 कॉन्जिक्यूटिव अपर लिमिट, आप अपर लिमिट में डिफरेंस देख लें, 4 और 2 में कितने डिफरेंस है, 2 का है। तो अब आपने कुछ भी नहीं करना है, इस 2 से आपने इन दोनों पे ऐड कर देना है। तो क्लास विड्थ हमारे पास कितनी है 2 की है, तो अब इसमें हम 2 ऐड करते रहेंगे। तो हमने इसमें 2 ऐड किया, कितना आ गया 3, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 5, 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 7, 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 9, 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 11, 2 ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 13। गेटिंग माई पॉइंट। अब हमें करना है FI और XI का मल्टीप्लाई, तो 1 into 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1। इन द सेम में हमें 3 into 2 को मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है 3 into 2 को, तो आवर आंसर विल बी 6। देन वी कैन मल्टीप्लाई 5 into 1, that will be 5 only, and 7 into 5, that will be 35, and in the same way 9 into 6 we can multiply, so we got answer 54, and 11 into 2 you will get your answer 22, and then 13 into 3 that you will get your answer 39। अब हमारा काम क्या है, हमें इन FI सबका टोटल करना है। टोटल मतलब ऐड करना है आपको, 1 + 6 + 5 + 35 54 22 एंड 39 को आपने ऐड करना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो सबसे पहले हम ऐड करने से पहले हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं, एडिंग ऑल FI, इन सबको हमने ऐड किया तो हमारा 20 है। इन सबको टोटल करके मतलब ऐड करके, जैसे 2 + 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 4 + 5 हो गया 9, और आपका 9 + 6 हो गया 15, और 15 + 5 कितना हो गया 20। इसी तरह हम किसको टोटल करेंगे, आपके FI XI को। तो FI XI को अगर हम टोटल करते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग ऑल FI XI, तो आता है 162। अब देखिए हमारे पास समेशन FI XI का वैल्यू भी है और समेशन FI का वैल्यू भी है। अब नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द फॉर्मूला। सो वी नो द मीन फॉर्मूला इज व्हाट, समेशन FI XI अपॉन summation FI, summation FI XI upon summation FI. Both the values we have, this value is what 162 we can put here, and 20 we can put. So it will be look like this, 162 upon 20, and now you have to just solve this value. So if you divide 162 by 20 you will get 8.1. So 8.1 is your mean. So 8.1 plants are there. I hope आपको ये direct method समझ आया होगा. This is very important. Okay, if you have any doubt in this question, please do comment. Definitely I'm going to help you out. Okay, so we use direct method because the value of XI and FI are small. जैसे मैंने आपको बताया कि मीन के हमारे पास तीन मेथड है इस चैप्टर के अंदर। जैसे एक डायरेक्ट मेथड है, दूसरा हमारे पास शॉर्टकट या एज्यूमिंग मेथड है, थर्ड हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड है। पर अभी बेसिकली हमने, वैसे तो एग्जाम में कोई लिखा हुआ आता है या तो चॉइस है आपके ऊपर है, पर जनरली जब डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, व्हेन वी फाइंड द वैल्यूज आर स्मॉलर, इट एंड इजी टू कैलकुलेट, इजी टू मल्टीप्लाई, देन वी अप्लाई दिस मेथड, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। ओके, अब आते हैं मॉड्यूल 3 पे। तो मॉड्यूल 3 पे अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 30 वुमेन्स वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर
and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for the women choosing a suitable method. और हमें डेटा गिवन है, डेटा हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86 एंड फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 2438742। तो अब सिंपल सी बात है, हम क्वेश्चन को करते हैं। हमें क्या निकालना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड, दैट इज द मीन। वी हैव टू फाइंड द मीन। तो सेम वी हैव टू ड्रॉ द टेबल फर्स्ट, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क which is noted by xi, same frequency which is noted by fi, and then we need fi xi. Again we are using the direct method here only because the values are very small. So firstly we just copy from the question class interval which is given to us. So we have copied all the class interval here. Alright, then we write all the frequencies. So we have written frequencies here. Here we have written the frequency. This is that we have taken from the question. Now we can proceed to solve the question. अब हम यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सेम है, क्लास मार्क निकालना है, दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। द सेम थिंग वी हैव डन, 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर विल कम 66.5। नाउ आप इनके बीच में डिफरेंस देख लें, कितना डिफरेंस है। यहाँ पे 68 है और यहाँ पे कितना है, 71 है। तो आप देखेंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है आपके पास। तो आपने चेक किया, तो आपने नोटिस किया आपका जो डिफरेंस आ रहा है क्लास विड्थ, यानी जिसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, क्लास विड्थ का दूसरा नाम क्लास इंटरवल है, जो कि आ रहा है 3। तो अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने इसमें 3 ऐड कर देना है। तो 66.5 पर हमने 3 ऐड किया तो 69.5 आया। फिर आप 3 ऐड करेंगे तो 72.5 आएगा। फिर आप ऐड करेंगे तो 75.5 आएगा, देन 78.5, देन 81.5, then 84.5. I hope you understood this. Now we have to multiply fi xi, so we can multiply 66.5 with 2. So if you multiply it, you will get the answer 133. In the same way, 69.5 is to be multiplied by 4, so you will get 278. In the same way, 72.5 into 3, you will get 217.5. In the same way, 75.5 is to be multiplied with 8, you will get answer 604. Then 78.5 multiplied by 7, you will get 549.7. 81.5 into 4, you will get 326. In the same way, 84.5 into 2, you will get 169. Alright, so after this calculation, you have to look for the total of fi, summation of fi. आपको fi का टोटल करना है। तो अगर आप ऐड करेंगे सारे fi's को, तो ये आपका टोटल कितना आ रहा है, 30। इन द सेम वे आपने इन सब का टोटल यहाँ पे करना है fi xi का, और आप इसका टोटल करते हैं तो यू विल गेट द टोटल इज 2277। अब यू ऑलरेडी नो, यू नो द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ fi xi, और आपके पास समेशन fi का वैल्यू है। तो अब नाउ यू विल अप्लाई द फॉर्मूला, और आप कॉलम में मीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, समेशन fi xi इज टू बी डिवाइडेड विद समेशन fi। सो नाउ विल पुट द वैल्यूज। तो वैल्यूज आर व्हाट, 2277 इज टू बी डिवाइडेड बाय 30। सो फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल कैलकुलेट, तो यू गेट योर आंसर इज 75.9। सो मीन इज 75.9 हार्ट बीट्स पर मिनट। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं मॉड्यूल 4 की तरफ। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, क्लास इंटरवल 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95, और नंबर ऑफ सिटीज़ यानी कि फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है 3, 10, 11, 8 एंड 5। सो लेट प्रोसीड टू द सोल्यूशन। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, व्हाट वी नीड टू फाइंड। सो इट इज़ ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। ठीक है, तो सेम वही, वी हैव टू ड्रॉ द टेबल फर्स्ट। पहला पार्ट हमारा टेबल में आता है क्लास इंटरवल, दूसरा आता है क्लास मार्क जिसको हम डिनोट करते हैं xi से, फिर हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी जिसको हम डिनोट करते हैं fi से, और फिर हमारे पास होता है fi xi। ओके, सो नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, क्लास इंटरवल हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन कॉपी ऑल द क्लास इंटरवल वैल्यूज हेयर एंड देन वी कैन कॉपी द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज। तो वी हैव कॉपीड। नाउ वी हैव टू प्रोसीड टुवर्ड द क्वेश्चन इज व्हाट, नाउ वी हैव टू फाइंड द क्लास मार्क। क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2।
lower limit plus upper limit divided by 2. So you will get your answer 50. अब now you just see what is the difference between 65 and 55. It is same mention. Class width is found by subtracting 2 consecutive lower limit और 2 consecutive upper limit. तो हमने देखा 65 माइनस 55 10 का गैप है, तो हमने 10 का हमने देखा डिफरेंस कितने का 10 का है, तो हमें समझ आया कि हमारी क्लास विड्थ का जो गैप दे रखा कितना 10 है, तो अब इसमें हम 10 ऐड करते जाएंगे। तो 50 प्लस 10 कितना हो गया आपका 60, फिर 10 ऐड करेंगे कितना हो गया 70, फिर ऐड करेंगे 80, फिर ऐड करेंगे 90। अब इसके बाद हमें FI और XI का मल्टीप्लाई करना है, तो 50 इंटू 3 हमारे पास कितना होता है 150, 60 इंटू 10 करेंगे हमारे पास कितना होता है 600, 70 इंटू 11 करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 770, 80 इंटू 8 करेंगे आप हमारे पास तो कितना आता है 640, 90 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास कितना आता है 270। अब इसके बाद सेम है, हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, सो वी हैव टू ऐड दिस वैल्यूज 3, 10, 11, 8 एंड 3, एंड व्हेन यू ऐड दिस वैल्यूज ऑल FIs तो यू विल गेट आंसर 35। अब इसी तरह आपने FI XI इनका टोटल करना है 150 प्लस 600 प्लस 770 प्लस 640 प्लस 270। आप इसका अगर टोटल करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 2430। अब आपने बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन करना है करेक्टली, बिकॉज इस बेसिकली यू हैव टू पे अटेंशन, जिससे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। इस एंटायरली क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। नाउ यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला इज मीन इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। ओके, so now you can put the value from the question. We have the summation FI XI value is 2430. In the same way we have FI value is 35. Now simply we have to divide, and when we divide it so we got the answer 69.43. so this is your correct answer. तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। डायरेक्ट मेथड बहुत ही सिंपल है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, so now we can move to module 5, and now in the module 5 again we have a question. To find out the concentration of SO2 in the air in parts per million ppm। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, ppm बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के लिए यूज होती हैं। द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। तो डेटा आपको गिवन है, तो डेटा को आपने नोटिस किया। नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन। अगेन द सेम क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द मीन। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, लाइक वी हैव टू ड्रॉ द टेबल। ओके, अब क्वेश्चन है विच मेथड शुड वी use। okay, so again we are using the direct method। so again we have to draw the class interval, then frequency is already given in the question, FI, class mark XI and FI XI। तो वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें। पिछले दो क्वेश्चन में इसको हमने पहले लिखा था, यहाँ पे बाद में लिखा, इससे कोई खास आपको फ़र्क पड़ेगा नहीं। रीज़न बीइंग वो क्वेश्चन से आपने इंटरवल का वैल्यू उतारा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू उतारा। ओके, तो जब आपने इसका वैल्यू उतार लिया, अब हमें चाहिए क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ का सेम फॉर्मूला है अपर लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो वी गॉट दिस। एंड इन द सेम वे अगर हम देखें कॉन्जिक्यूटिव टर्म में हमारे पास जो हमारा क्लास विड्थ आ रहा है वो कितना आ रहा है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम देखा अगर 0.04 से आप 0.04 माइनस करेंगे तो 0.4 बनेगा। ये हमारा क्लास विड्थ है। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो अगर इसमें जैसे ऐड करते हैं तो ये कितना होता है 0.06। इन द सिमिलर मैनर इफ यू ऐड तो इट विल बी 0.10, फिर अगेन ऐड करेंगे तो 0.14, फिर ऐड करेंगे 0.4 तो कितना आएगा, सॉरी 0.04 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.22। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई FI XI। सो इफ यू टेक द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस तो यू विल गेट आंसर 0.08। देन 9 इंटू 0.06 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.54। इसी तरह आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 से, सो यू विल गेट 0.90। इन द सेम वे 2 इंटू 0.14 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0.28। ओके, इन द सेम वे 4 इंटू 0.18 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.72। 2 इंटू 0.22 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 0.44। नाउ वी हैव टू टोटल FI फर्स्ट। तो FI को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा टोटल आ रहा है 30। इन सबको टोटल किया हमारा आंसर है 30। इन द सेम वे वी हैव टू टोटल समेशन FI XI, और इन सबको हम अगर ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 2.96। अब हमारे पास समेशन FI XI और समेशन FI का वैल्यूज़ हैं। सो नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज बाय डायरेक्ट मेथड। द फॉर्मूला इज
mean is equal to fi xi divided by summation of fi, and both the values we have, one value is like 2.96 and fi value is 30. So simply by dividing it we get the answer 0.099 approx. So this is your right answer. See all the question जो मैंने चूज़ किए हैं डायरेक्ट में, बहुत ही वांटेड क्वेश्चन है. इनको आपको जब पढ़ना हो तो आप वीडियो को फ्रीज करके सारे क्वेश्चन नोट डाउन जरूर करिएगा. दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी. द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. अब देखिए ये डायरेक्ट मेथड का ही क्वेश्चन है, आई मीन लाइक मीन का ही क्वेश्चन, लेकिन इस बार क्वेश्चन जैसे भी हम पहले कर रहे थे उन पे हमें मीन निकालना था, लेकिन यहाँ पे हमें मीन पहले से गिवन है और हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो क्वेश्चन का देखिए मीन हमें पहले से गिवन है 18, लेकिन इस बार हमें ये एफ का वैल्यू निकालना है. तो बिल्कुल भी आपको घबराने का जरूरत नहीं है, जैसे हम क्वेश्चन प्रोसीड करने हैं वैसे ही करना है और इट विल गिव द ऑटोमेटिक आंसर टू अस. तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को. तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है मीन. ओके, मीन तो हमें सॉरी क्वेश्चन में गिवन है, हमें फाइंड करनी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी. सो फॉर फाइंडिंग द एफ, मीन इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 18. ये आपको 18 क्वेश्चन गिवन है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. कैसे करेंगे सॉल्व? पहले हमने वही टेबल बनाया. सबसे पहले हमने रखी इसमें क्लास इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी, ओके, जिसको हम FI से नोट करते हैं, क्लास मार्क जिसको हम XI से नोट करते हैं, फिर FI XI. Okay, now copy from the question what is class interval is given to, we have copied here. In the same way frequency we have copied, जिसमें f जो था जैसे लिखा था उसको वैसे ही लिख दिया. जैसे हमें दे रखी थी फ्रीक्वेंसी हमारी 7, 6, 9, 13, f, 5 और 4. अब हमें जाना है क्लास विड्थ की तरफ. तो सेम फार्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, और आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके साथ है 12. फिर हमने सेम देखना है कि कितने का हमारे पास गैप है. तो हमने देखा 15 और 3 गैप माइनस करते हैं, 15 माइनस 3 करते हैं तो आंसर आता है 2. तो हमारी क्लास विड्थ कितनी है? 2 आ गई. गेटिंग, जैसे 2 आई तो उसमें आपने 2 ऐड कर दिया. अब 2 इस पर आप ऐड करते जाएंगे. तो 14 पे आप 2 ऐड करेंगे, 16 पे 2 ऐड करेंगे, 18 पे 2 ऐड करेंगे, 20 पे 22 एंड देन 22 पे 2 करेंगे 24. अब नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई FI XI. तो यहाँ पे 12 इंटू 7 84, 6 into 14 is 84, 9 into 16 is 144, 13 into 18 is 234, f into 20 is 20f, वे हमें निकालना है एक्चुअली, एंड 5 into 20 is 110 एंड 4 into 24 is 96. तो अब देखिए सिंपल, पहले तो हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे. तो फ्रीक्वेंसी का टोटल तो हमारे पास क्या गया? एडिंग ऑल FI. तो ये हमारे पास आ गया. देखिए जो हमारे नंबर्स हैं उनको हमने एक तरफ ऐड कर लिए, नंबर्स हमारे 44 हो गए और प्लस ये F1 करा. इन द सेम वे सेम पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, एडिंग ऑल FI. ओके, तो यहाँ पे जो हमारे नंबर्स जैसे 84, 84, 144, 234, 110, 96 का टोटल क्या था? 752 आया और प्लस 20f. बिल्कुल सिंपली हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है. तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमारे पास है, मीन इज इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI. बट हमें मीन ऑलरेडी गिवन है, तो मीन का तो 18 वैल्यू गिवन था और ये वैल्यू जो हमें एज इट इज़ गिवन है हमने इनको सामने वैल्यू को पुट कर दिया है. ओके, तो 752 प्लस 20f एंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना गिवन है? 44 प्लस f. अब नाउ सिंपली आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 की 44 से मल्टीप्लाई की तो 792 आता है. 18 की f से 18f आएगा और रेस्ट ऑफ द टर्म वी हैव कॉपीड एज इट इज़, लाइक 752 प्लस दिस. Now we can take f to the one side. If my 20 में से अगर आप 18 करेंगे 2f बचेगा. All right. और अगर आप 592 से 752 माइनस करेंगे तो you got 40 and you can easily calculate f value is 20. तो ये आप समझ रहे होंगे. इससे पहले जो आपने क्वेश्चन करे वो डायरेक्ट मतलब उसमें फॉर्मूला बेस्ड था, मीन निकालना था. इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी कि इन्होंने मीन क्वेश्चन में गिवन था और आपको f का वैल्यू निकालना था. तो ये इसका सेकंड टाइप क्वेश्चन है और ये गारंटेड एग्जाम में आते हैं. दीज ऑल आर वांटेड क्वेश्चन. कहीं पे भी आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. ओके स्टूडेंट, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यू मस्ट कॉपी इन योर नोटबुक दीज क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज. ओके, तो अब चलते हैं मॉड्यूल 6 पे. तो अगर हम मॉड्यूल 6 पे बात करें तो हमारे पास अब देखिए जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन करा था, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी. अब इन क्वेश्चन में आपके पास 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी और मीन का वैल्यू आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी गिवन है.
तो देखिए इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8 एंड द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 50। कंप्यूट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के अंदर। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें इंटरवल हमें 0 to 20 दे रखा, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120 दे रखा है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में 5 दे रखी, F1 दे रखा, 10 दे रखा, F2 दे रखा, 7 दे रखा, 8 दे रखा। लेकिन सबका टोटल हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 50, और हमारे पास मीन भी गिवन है और हमें 2 फ्रीक्वेंसी की मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे अपना। तो आपको मालूम है क्लास इंटरवल हम करते हैं, सारे हमने क्लास इंटरवल को लिख लिया जो हमें ऊपर दे रखे थे। ओके, और उसके बाद हमने अपनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ रख दी जो हमें गिवन थी एज इट इज़। ओके, फिर हम निकालेंगे क्लास विड्थ। तो आपको मालूम है क्लास विड्थ निकालने का तरीका क्या है। अगर हम देखें यहाँ पे या तो डिफरेंस आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने डिफरेंस लिख दिया, दोनों का गैप कितना है 20 चाहिए। यहाँ से गैप देख लीजिए 20, 40 में से 20 आएगा, 20 बचेगा। तो ये हमारी क्लास विड्थ है। अब इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लास मार्क पहले हमने निकाल लिया, तो क्लास मार्क हमने निकाला तो 0 + 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सो दैट विल बी 10। और फिर हमें पता है क्लास विड्थ कितनी है 20, तो हम 20 इस पर ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, तो 20 हम इस पर ऐड करेंगे, कितना आएगा 30, फिर 20 ऐड करेंगे, कितना आएगा 50। ओके, फिर 50 पे 20 ऐड करेंगे तो फिर हम पे कितना आएगा 70, 70 पे 20 ऐड करेंगे, फिर हमारे पास कितना आएगा 90, 90 पे 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 110। नाउ विल प्रोसीड फॉर एफ आई एक्स आई। इसमें हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 × 10 इज़ वॉट लाइक 50, 30 × f इज़ वॉट लाइक 30, f1 50 × 10 इज़ वॉट लाइक 500, 70 × f2 इज़ 70 f2, 90 × 7 इज़ 630, 110 × 8 is 880. Now simple, what we have to do, we have to do the total of frequency. तो we have did the total, ये आ रहा है आपका जो आपके नंबर्स लिखे हैं उनको हमने ऐड किया, वो कितना आ रहा है 30 + f1 + f2. In the same way we add all the numbers, that is 2060 plus जो हमारे पास 30f और 70f2 लिखा था। अब देखिए आपको ये तो आपने निकाल लिया इजीली, लेकिन आपको मालूम है जो 30 + f1 + f2 इसका टोटल आपको गिवन है 50। तो यहाँ पे थोड़ा आपने समझना है। पहले तो मीन का फॉर्मूला देखते हैं। मीन का फॉर्मूला हमारा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई होता है। तो ये वैल्यू हमें गिवन है, हमने यहाँ पे लिख दी। इसका वैल्यू हमें गिवन है, ये हमने लिख दिया। ओके, और मीन का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 62.8। ओके, तो ये वैल्यू हमारी सामने आ गई। अब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो इसका पूरा टोटल है वो हमें कितना दे रखा है 50। तो इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे 50 से। तो हमने इसको रिप्लेस करा, ये साइड में देखिए, और 30 + f1 + f2 में दे रखा 50। तो अगर मैं f1 f2 की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, f1 f2 50 - 30 दैट इज 20। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो अगर मैं f2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगी 20 - f1। अब कुछ नहीं करना है, ये जो मैंने f2 की वैल्यू निकाली यहाँ पे f2 को रिप्लेस करेंगे हम लोग। तो देखिए कैसे रिप्लेस किया, ये f2 का वैल्यू हमने यहाँ पे 20 - f1 रख दिया। अब नाउ सिंपली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज़। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू तो सेम है। ओके, तो इनको अगर हम कैलकुलेट करके निकालते हैं वैल्यूज़ को, तो 70 × 20 कितना है 1, ये आ गया 1400, और इसका हो गया माइनस का 70f1। ओके, इन द सेम वे ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। नीचे हमारे पास कितना बच गया, सिंपल 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे, रेस्ट ऑफ द टर्म इनको आपने लिखा यहाँ पे। तो अब आपने इनका 62.8 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो ये आएगा 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 3140। ओके, और यहाँ देखिए 70 में से 30 माइनस करने कितना बच जाएगा आपके पास 40। तो अब आप शिफ्ट करेंगे तो 40 f1 इधर आएगा, इस वैल्यू को उधर शिफ्ट कर दीजिए। तो 3460 से आपको 3120 माइनस करना है। सो यू विल नोटिस 320 डिवाइडेड बाय 40। तो f1 का वैल्यू कितना हो गया 320 डिवाइडेड बाय 40। सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट, it will be easily cut and your answer will be 8. तो f1 वैल्यू इज 8, f2 हमें निकालना था। f2 का हमारा वैल्यू क्या लिया हुआ था हमने स्टार्टिंग में 20 - f1,
वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो हमने पुट किया इस वैल्यू को, तो हमें F2 का वैल्यू आपका सामने आ गया 12। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, ये आपका बहुत ही वांटेड क्वेश्चन है। तो आज जो हमने सीखा कि डायरेक्ट मेथड सीखा मीन के अंदर, जिसमें हमने देखा क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे, जिसमें डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी, आंसर निकलना है। दूसरे वाला आपका क्वेश्चन था जिसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी और उसमें आपको मीन गिवन था, तो आपने इजीली कैलकुलेट किया। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें, जो अभी मैंने आपके सामने वाला क्वेश्चन कराया, इसमें 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें मीन और फ्रीक्वेंसी का टोटल्स आपको गिवन होता है। ओके, तो द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर 8 and 12 रिस्पेक्टिवली। एंड यहाँ पे आज आपका डायरेक्ट मेथड का लेक्चर कंप्लीट होता है। आप समझ गए स्टैटिस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10th। तो आज मैंने आपको डायरेक्ट मेथड कराया। अगले वीडियो में मैं इसके आगे आपको और अच्छे से पढ़ाऊँगा, इसके आगे की जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ाएंगे। और इसमें आपको सारे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको मैथ से लगता है डर, तो मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो कंसिस्टेंसीज की एंड पेशेंटली काम करने की। तो अगर आप रियली इस साल के टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है। जो क्वेश्चन मैंने कराए उनको अच्छे से सॉल्व करना है, बिकॉज आपको स्टेप बाय स्टेप ऑल द इंफॉर्मेशन यू विल गेट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इसके साथ साथ आपको इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप इस चैनल को अच्छे से फॉलो करेंगे और ये सारे क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट राइटिंग, सो डेफिनेटली you are the topper for this year. Bye bye everyone, see you in the next video. Thank you very much.